डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में राजस्थान की भूमिका। राजस्थान से 20 नेता बनेंगे प्रस्तावक। सीएम भजनलाल शर्मा सहित नेताओं के हस्ताक्षर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली दौरे पर। लंबे समय बाद गृह क्षेत्र पहुंचे मदन राठौड़। पाली और सुमेरपुर में संगठनात्मक में हुए कार्यक्रम। भारत दौरे पर पोलैंड के डिप्टी पीएम राडोस्लाव सिकोर्स्की जयपुर पहुंचे। जयपुर आगमन पर पोलैंड उप प्रधानमंत्री का हुआ स्वागत। ड्राइवर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। आरएसएसबी ने 2759 पदों का परिणाम घोषित किया। उम्मीदवार वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 दिन चलेगी। लेवल 1 परीक्षा आज सुबह संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर के थाना नोखा द्वारा जनवरी माह के अवसर पर सड़क सुरक्षा माह मनाते हुए पारवा टोल प्लाजा पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। वहीं उर्मूल ज्योति संस्थान के सहयोग से वाहन चालकों की नेत्र जांच कर उन्हें आवश्यक दवा और चश्मा वितरित किया गया। शिविर में थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य सुरक्षित आवागमन और यातायात जागरूकता बढ़ाना बताया गया। डीडवाना में किसान संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार के विवादित कानूनों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कानूनों की प्रतियां जलाई। बिजली और बीज अधिनियम, नरेगा में बदलाव और पुराने कृषि कानूनों को किसान जन विरोधी करार दे रहे हैं। वहीं नेताओं ने चेताया कि अगर सरकार ने नीतियां नहीं बदली तो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर बड़े रूप में होगा। पूरे देश के अंदर 5 से जो कानून लाए हैं, पहला कानून है जो किसानों ने 12 महीने तक शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और चारों तरफ घेरा था। तब एक समझौता हुआ था कि ये काले कानून वापस लेंगे, लेकिन वो अभी तक लिया नहीं है। दूसरा है बिजली अधिनियम कानून 2025, जिससे आम उपभोक्ता देश के अंदर बिजली का उपयोग नहीं कर सकेगा, किसान मजदूर। तीसरा है बीज अधिनियम 2025, जिसके अंदर किसान जो अभी बीज घर का कर रहा है वो नहीं करेगा, कंपनी तय करेगी कि कौन सा बीज ले, वही किसान खेत के अंदर काम में लेगा। चारे काले कानूनों की प्रतियां जलाई गई है और आगामी दिनों के अंदर इसको पूरे देश लेवल पर एक बड़ा आंदोलन करके इस मोदी सरकार से दो हाथ करेंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया में एजीटीएफ की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान बदमाश राजवीर ने पुलिस पर फायरिंग की। संगरिया थानाधिकारी अमर सिंह बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बाल बाल बच गए। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे संगरिया चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। टीमें हैं थानाधिकारी संगरिया, एजीटीएफ और डीएसटी, इनके द्वारा एक जॉइंट कार्रवाई की गई, जिसमें एक गैंगस्टर, ये जो आरोपी है मादक पदार्थों का और जो ड्रग्स तस्करी करता है, जो पिछले समय से काफ़ी समय से हमारे जिले में फरार था, 25,000 का इनामी था, इसको पकड़ा। इसके द्वारा जो फायरिंग की गई, उसकी जवाबी फायरिंग में हमारी टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसका प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। इसका नाम लकी जोरड, राजवीर उर्फ लकी जोरड है। अभी इसका प्राथमिक उपचार जिला हनुमानगढ़ का जो अस्पताल है उसमें किया जा रहा है। जैसलमेर के शमशैन ड्यून्स रोड पर 2 जीपों की आमने सामने भिड़ंत में दिल्ली से आए 5 पर्यटक घायल हो गए। आपको बता दें, गति में ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ने से हुई घटना में 50 वर्षीय असलम को जोधपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। हमें होटल वाले ने अपनी गाड़ी करके दी और हम उसके लिए गए जीप सवारी के लिए। जीप सवारी पे वो बंदा बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में चला रहा था। उसको रोका भी टोका भी कि भाई क्या जल्दी है, हम पहुँच ही जाएंगे। वो उसने सुनी नहीं। हम पाँचों पीछे बैठे थे। उसने एक गाड़ी को इतने ज़बरदस्त ओवरटेक किया बिना देखे कि उसने सामने सारी जीप में ठोक दी। और उसके बाद हमें नहीं पता, हम तो बेहोश होकर उसमें गिर गए थे रेत में। सफारी करके मेन रोड पे जा रहे थे, सामने से एक गाड़ी आ रही थी। इसको ओवरटेक करने के चक्कर में जो गाड़ी का ड्राइवर था उन्हें सामने आमने सामने की टक्कर होके जोरदार टक्कर हुई। इसमें 5 लोग पीछे बैठे हुए थे। 5 लोग रेत में जाके पूरी तरह से गिरे। इसमें से हम लोग को सभी को चोट है, जिसमें से हमारे एक दोस्त को सबसे ज़्यादा चोट आई है। उनके कमर में इंजरी है। जीप में कितने लोग सवार थे? 5 लोग सवार थे। तो हम खुद ही 5 लोग और हम साथ दूसरी गाड़ी में थे ना, हम सबने मदद करके जब लेकर आए। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के ग्रामीणों ने मतदाता सूची में सैकड़ों नाम कटने पर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह और पूर्व विधायक खुशवीर सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं पर दबाव डालकर अनैतिक कटौती करने का आरोप लगाया और कटे हुए नामों को दोबारा सूची में जोड़ने की मांग की। देखिए, यहाँ पे काफ़ी गांवों से हमारे माननीय नेताजी पूर्व विधायक खुशवीर सिंह साहब को और हमें भी लगातार विभिन्न गांवों से और विभिन्न वर्गों के लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जो ये SIR जांच प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के अधीन पिछले 14 और 15 तारीख को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक टारगेटेड विभिन्न लोग जो एक कांग्रेस पार्टी के समर्थित उनके नज़र में लगते हैं, उन लोगों के टारगेट करके नामों को काटने का, बल्कि एक एक जगह कहीं कहीं 100, 200, 300 तक के फॉर्म तक दिए गए और इस तरीके से उनके वोट के अधिकार को, उनके हक को छीनने की एक कुषड्यंत्र करके ऐसा प्रयास किया गया। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय कांग्रेस शिशुपाल सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी मिलकर, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, समस्त मंडल अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे ब्लॉक के नेता, सबके साथ में मिलके SIR में जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसके संबंधित हमने ज्ञापन माननीय SDM साहब को सौंपा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि गलत नहीं होने देंगे। अलवर के टहला थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश दीपक कुमार को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि लूट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी में टहला थाने के कांस्टेबल रामनिवास की अहम भूमिका रही। आरोपी अब पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। पाली जिला मुख्यालय अणुव्रत नगर में 24 जनवरी से 1 फरवरी तक दिव्यतम श्री महालक्ष्मी महायज्ञ और भैरव पुराण महाकथा का 9 दिवसीय विराट महोत्सव आयोजित होगा। कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु बसंत विजयानंद गिरी जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये आयोजन सनातन संस्कृति और पुरातन साधना परंपरा का अद्भुत अनुभव देगा। साथ ही लाखों श्रद्धालुओं को यज्ञ, आहुतियों और साधना पूजा का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। फरवरी 1 तारीख रवि पुष्य नक्षत्र तक 9 दिवस तक आयोजित दिव्य साधना शिविर, अति विराट महायज्ञ और संध्याकालीन भैरव कथा का आयोजन पाली क्षेत्रवासी और राजस्थान प्रांत की सुभिक्षा, सुरक्षा, श्रेष्ठता, समृद्धि के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में 9 दिवस तक सुबह
ठीक 11 बजे से 2 बजे तक मंत्र साधना शिविर, जिसमें भारत के 20 राज्यों से और विभिन्न देशों से हजारों लोग यहां उपस्थित होकर उस साधना शिविर में भाग लेंगे। पाली की इस पावन धरा पर अति दिव्य कार्यक्रम जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला और भविष्य में आपके द्वारा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कार्यक्रम जिसमें माँ लक्ष्मी जी का और भैरव जी का पूरी भैरव कथा और माँ लक्ष्मी जी का पूजन महायज्ञ, बहुत ही शानदार जबरदस्त कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस बीच में पाली का नंबर आ गया, बहुत आश्चर्य की बात है, ये पाली के लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव तंत्र मंत्र और सिद्धि के क्षेत्र में इतना जबरदस्त आपका कार्य है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, भारत नहीं पूरी दुनिया भर में इन्होंने भारत के नाम को, सनातन संस्कृति को वहाँ तक उजागर किया है, रोशन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।